आज की इस वीडियो में बात करेंगे। अभी आप सभी को जैसे कि पता ही होगा, पंजाब एंड हरियाणा हाई कोर्ट ने प्रोमिला वाले केस के ऊपर, जो कि रिजर्वेशन का केस था, उसके ऊपर फाइनल फैसला दे दिया है और उसकी जजमेंट भी अब आ गई है। तो अब बात करेंगे कि एचएसएससी की जितनी भी भर्तियां हैं, पुरानी हो चाहे नहीं हो, उनके ऊपर इस जजमेंट का क्या असर पड़ने वाला है। और स्पेशली बात करेंगे ग्रुप डी के बच्चों के लिए कि उनकी लिस्ट कब तक लग जाएगी। तो वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखिएगा। देखिए, हाई कोर्ट के ने आदेश दिया है, जो रिजर्वेशन होता है वो एचएसएससी और एचपीएससी, हरियाणा स्टाफ सिलेक्शन कमीशन और हरियाणा पब्लिक सर्विस कमीशन, ये क्या करते थे, जैसे 2 स्टेज का एग्ज़ाम हो गया, प्री और मेंस। तो एचपीएससी ने क्या किया, एचएसएससी का रास्ता अपनाते हुए अपने पैरों पर खुद कुल्हाड़ी मार ली। क्योंकि एचपीएससी क्या रूल फॉलो करता था, वह यह रूल फॉलो करता था कि जो रिजर्वेशन है वो फर्स्ट एग्ज़ाम में ना देते हुए सेकंड एग्ज़ाम में उस रिजर्वेशन को जो है फॉलो किया जाएगा। फर्स्ट एग्ज़ाम में वैकेंसी के मल्टीप्लाई जितने भी होते हैं वो ईच कैटेगरी अनुसार फाइट करेंगे। जैसे जनरल की मान लीजिए 400 पोस्ट निकली हुई हैं, 200 एससी की और 300 ईडब्ल्यूएस की। तो इनके 4 गुना बच्चे जो टॉप के होंगे 1600, वो इनमें शामिल किए जाएंगे। इसके 4 गुना जो इस कैटेगरी के बच्चे होंगे वो इसी कैटेगरी में रहेंगे। तो इस तरीके से क्या होता था कि रिजर्वेशन जो है फर्स्ट स्टेज पर ना देकर सेकंड स्टेज पर देने का कार्य किया गया था एचपीएससी के द्वारा, और वही रूल फॉलो किया है एचएसएससी ने, जो अभी पीछे 25,000 की जो भर्ती हुई थी। एक टीजीटी मैथ की भर्ती की गई थी एचपीएससी के द्वारा, जिसमें प्रोमिला को यह रिजर्वेशन का फ़ायदा नहीं मिल पाया और वो एग्ज़ाम से बाहर हो गई थी। तो उन्होंने जो है कोर्ट में इस रिजर्वेशन पॉलिसी के खिलाफ जो है केस कर दिया था। अब वो केस जीत गई हैं। तो अब हाई कोर्ट ने यह आदेश दिया है कि फर्स्ट स्टेज और सेकंड स्टेज दोनों स्टेज पर रिजर्व कैटेगरी वाले बच्चों को रिजर्वेशन का फ़ायदा मिलेगा। तो जो वो टीजीटी मैथ की भर्ती थी, एक तो उसके रिजल्ट को क्लैश कर दिया गया है और दोबारा री एग्ज़ाम करने के आदेश जारी कर दिए गए हैं। अब एचएसएससी के ऊपर इसका क्या फ़र्क पड़ेगा, क्योंकि एचएसएससी स्टाफ सिलेक्शन कमीशन ने भी अपनी 25,000 भर्ती सीईटी प्री और मेंस के आधार पर की हैं, और सीईटी प्री में इन्होंने भी यही रूल फॉलो किया है जो एचपीएससी ने किया था। और आपको याद हो, खदरी साहब यह बयान देते हुए भी उस टाइम पे कह रहे थे कि हम क्या करें, हम कोई अलग से रूल नहीं लेके आ रहा है, एचपीएससी ने ऑलरेडी यह रूल फॉलो कर रखा है। तो अब एचपीएससी की तो गोभी खुद गई, अब एचएसएससी की खुद नहीं बाकी है। क्यों? क्योंकि ये जो 25,000 भर्ती हैं, जो कैंडिडेट मेंस एग्ज़ाम नहीं दे पाया, रिजर्व कैटेगरी का है, 1 से 2 मार्क्स या 1.5 मार्क्स कम होगा, वो अब केस करेंगे इस जजमेंट का हवाला देते हुए कि हमारा भी नाम आ सकता था मेंस एग्ज़ाम में अगर एचएसएससी ये रूल एंड रेगुलेशन फॉलो नहीं करती है। देखिए, अभी तो हालांकि इस चीज़ में, इस प्रोसेस में बहुत लंबा समय खिंच जाएगा, क्योंकि ये जो केस था ये एचपीएससी आ रही है, एचएसएससी का इससे कोई लेना देना नहीं था। अब होगा कि जो केस करेगा उसके बाद में इसकी हियरिंग चलेंगी कि क्या केस के तथ्य हैं, क्या केस के तथ्य नहीं हैं। उसी के आधार पर ये मान के चलिए कि आपके 2 से 3 साल आराम से निकल जाएंगे। पर यह है कि उस बीच जो ग्रुप सी के तो एटलीस्ट जितने भी वेटिंग का इंतज़ार कर रहे थे बच्चे, वो वेटिंग अब नहीं आने वाली है, क्योंकि इस रिज़ल्ट का अभी कोई श्योरिटी नहीं रही बच्चों को। जो जॉब लगे हुए हैं उनको भी आने वाले समय में दिक्कतें हो सकती हैं, क्योंकि अभी आपने अगर न्यूज़ नहीं सुनी हो तो वेस्ट बंगाल में 25 से 30,000 के आसपास टीचर भर्ती किए गए थे, और वहाँ पर भी हाई कोर्ट ने जो है उस रिज़ल्ट को क्वैश कर दिया था और नए सिरे से भर्ती करने का आदेश जारी किए थे। पर वेस्ट बंगाल जो है सुप्रीम कोर्ट में पहुँच गई थी। अब सुप्रीम कोर्ट ने भी वही हाई कोर्ट का जो आदेश है उसी को आगे बढ़ाते हुए, उसी की पालना करते हुए उसको जारी रखा है। तो हालांकि देखिए, स्टेट और गवर्नमेंट में सरकार एक ही पार्टी की है, तो इन सब चीज़ों का भी बहुत फ़र्क रहता है।
ऐसा नहीं है कि आपका जो 25,000 भर्तियों का जो रिज़ल्ट है वो एकदम क्रैश हो जाएगा और सभी के सभी बच्चे हट जाएंगे। कुछ ना कुछ रेमेडी सरकार के पास में होती है हर भर्ती को बचाने के लिए। तो देखते हैं, वो तो आने वाले समय में पता चलेगा कि सरकार कौन सी रेमेडी यहाँ पर लेके आती है। हो सकता है जो बच्चा केस करेगा, जो या पिटिशनर बनेगा, उसको एग्ज़ाम में दोबारा बैठाया जाए, या जो भी कुछ किया जा सकता है। जो जॉब पे लगे हुए हैं जितने भी साथी, उनकी तो जॉब बहुत मुश्किल है हटनी यहाँ पर अभी तो केस होगा, फिर उसके ऊपर बहस होगी, फिर जाके जजमेंट आएगी, तब कुछ परिणाम दिख सकते हैं। अब बात कर लेते हैं कि ग्रुप डी के बच्चे जो इतने दिन से प्रयास कर रहे थे और लग भी रहा था कि बस अब मंजिल कुछ ही दूर है। देखिए, गवर्नमेंट लगा लीजिए या एचएसएससी कमीशन लगा लीजिए, कोई भी पागल नहीं है कि पहले रिजल्ट निकाल देगा। उनको भी इसी जजमेंट का इंतज़ार था कि ये जजमेंट इन ग्रुप के एग्ज़ाम के ऊपर कैसी जजमेंट आती है, उसी के आधार पर हम इस भर्ती को आगे बढ़ाएंगे। अब जो ग्रुप डी की जॉब छोड़कर जिन्होंने ग्रुप सी की जॉब ज्वाइन की है, वो भी बच्चे ये सोच रहे हैं कि काश हम ग्रुप डी में ही रह जाते, एटलीस्ट हम इस क्राइटेरिया में तो नहीं आते। पर बात यही है कि अब ऐसी स्थिति बनी हुई है कि कुछ भी नहीं कहा जा सकता। ग्रुप डी का रिजल्ट अभी तो एटलीस्ट नहीं आने वाला, 1 से 2 महीने तक ये श्योरिटी है। 1 से 2 महीने तक कुछ नहीं जारी किया जाएगा जब तक चीज़ें क्लियर नहीं हो जाती। और न्यू सीईटी का नोटिफिकेशन, हाँ ये ज़रूर है कि न्यू सीईटी का नोटिफिकेशन आपका जारी किया जा सकता है 1 से 2 महीने के अंदर। पर वेटिंग जो ग्रुप सी वाले बच्चे हैं वो तो वेटिंग को भूल जाइए, अभी आपकी इस साल तो एटलीस्ट नहीं लगेगी। ग्रुप डी के बच्चे हैं उनको भी हो सकता है 2 से 3 महीने और इंतज़ार करना पड़ सकता है अपनी वेटिंग लिस्ट के लिए। पर ये जल्दी भी आ सकती है अगर एक बड़े लेवल पर प्रदर्शन करके अपनी मांग को सरकार के सामने रखा जा सके। अपोजिशन लीडर हैं जो भी, अगर वो सभी आपका साथ दें तो हो सकता है या रिजल्ट आपका जल्दी भी निकल सकता है। तो यही अपडेट थी दोस्तों। देखिए, यही सबसे बड़ा दुख है कि एक ख़राब पॉलिसी का नतीजा बच्चों को भुगतना पड़ता है। 5 साल में तो सरकार बदल जाती है, पर जिसके घर में एक बार जॉब लग गई, वो उसकी दिनचर्या, उसका जीवन यापन उस सैलरी के भरोसे रह जाता है और पूरी ज़िंदगी यही सोचता है बंदा है कि एक बार जॉब लग जाए, उसके बाद में मेरी पूरी लाइफ सेटल है। पर जब ऐसी चीज़ें होती हैं तो कहीं न कहीं धक्का तो ज़रूर लगता है हर साथी को, जो भी जॉब लगा हुआ है। सेंटर का यही फ़ायदा है, पर देखिए यहाँ पर हर चीज़ में फ़ायदा और नुकसान है। सेंटर वाले ये बोलते हैं कि हम घर से दूर हैं, स्टेट वाले घर के नज़दीक रह के भी भय का माहौल में जी रहे हैं। यही लाइफ है दोस्तों, कुछ नहीं किया जा सकता। अगर सरकार चाहे तो सब कुछ अच्छे तरीके से सेटल कर सकती है। तो घबराने की इतनी भी चिंता नहीं है, इतनी भी ज़रूरत नहीं है आपको घबराने की, क्योंकि दोनों जगह जो है एक ही पार्टी की सरकार है। आपकी भर्ती एटलीस्ट 5 साल तो आपकी भर्ती को कुछ नहीं होने वाला, और बाद में देखी जाएगी। अभी तो फ़िलहाल यही सिचुएशन बनी हुई है। तो धन्यवाद दोस्तों, वीडियो को लास्ट तक देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में किसी नेक्स्ट अपडेट के साथ।